हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, बेसिक इन्फो की सीरीज़ में ये एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए आ गया है। बहुत दिनों से इस टॉपिक को लेके बहुत लोग कमेंट पे आ रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो फ्रेश एक बार ज़रूर बना दीजिएगा। ऑल्दो हमारे चैनल पे एसएससी जेई सैलरीज़ को लेके ऑल्दो वीडियो बने हुए हैं, कितना क्या आपके क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, क्या डिडक्शंस होता है, वो पूरा हमारा वीडियो बना हुआ है। वो वीडियो भी आप लोग बेसिक इन्फो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज जो वीडियो बन रहा है फ्रेंड्स, वो इम्पॉर्टेंट है रेलवेज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज रेलवेज़ की वैकेंसीज़ अपकमिंग एक्सपेक्टेड है, वो आएंगी। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं कि हाँ वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड अब कुछ मैं वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ जो रेलवेज़ के बेसिक इन्फो को, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स उसी पे बेस्ड है। टॉपिक थंबनेल देख के आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि वीडियो किस बेसिस पे है। बिकॉज जब भी आप किसी जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, आप महीने भर काम करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमेशा हर किसी को खुशी होती है कि यार मेरी भी एक अच्छी खासी सैलरी इन हैंड आए। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स उसी पे बेस्ड है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया है अनअकैडमी, द इंडियाज़ लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको मिल जाता है सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस एंड स्पेशल क्लासेस। अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है सभी के लिए जो कैंडिडेट एसएससी जेई, स्टेट एई एंड रेलवेज़ का, आरआरबी जेई हो चाहे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑफर देखने को मिल रहा है। संकल्प बैच एसएससी जेई के लिए लॉन्च हो रहा है, तो उस बैच के लिए आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑफर्स अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो अभी स्पेशल ऑफर्स टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजिक चलते हैं। सो एज ऑफ नाउ 18% का डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी, जो आरआरबी जेईस बैच के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको अप टू 30% तक का डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा अगर आप एसएससी जेई एंड स्टेट एईस, जो पोर्टल हमारा बना हुआ है सब्सक्रिप्शन का, अगर स्टेट एई एंड एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हैं, तो वहाँ पे आपको अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये डिस्काउंट ऑफर हो रहा है 31 मई तक। तो जो कैंडिडेट एनरोल होना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाके एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, जस्ट गो एंड गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया आपको, टाइटल थंबनेल में लिखा हुआ है सैलरी ऑफ एसएसई। एसएसई स्टैंड्स फॉर सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी बेसिस पे आप लोग कोई भी बेसिक अगर क्लियर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अगर आप काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, एंड आपको अगर सैलरी स्ट्रक्चर क्लियर करना है, डिपार्टमेंट वाइज एक दो पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का सेम होता है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ डेटा के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से और कैसे एक सैलरी स्ट्रक्चर बनती है, और सैलरी में क्या चीज़ें हमारी एड ऑन में जाती हैं, क्या डिडक्शन होता है, और टोटल हमारी ग्रॉस इन हैंड सैलरी कैसे बनती है। तो सबसे पहला होता है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो रहता है हमारी सैलरी का, दैट इज़ द बेसिक। बेसिक जब भी आपको क्लियर करना हो, आप अपना रिक्रूटमेंट जिस बेसिस पे हुआ है, एडवर्टीजमेंट में भी सभी क्लियर कट होता है, वेदर इट विल बी लेवल 6 और लेवल 7, लेवल 8, लेवल 10, वॉट। अभी अगर सीनियर सेक्शन इंजीनियर को देखा जाए फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ लेवल 7 का जॉब है। दैट मीन्स पहला जो 6 सीपीसी में हुआ करता था, जिसे हम ग्रेड पे बोलते थे, तो 4600 जीपी का ये जॉब है हमारा ग्रेड पे का। बेसिक अगर इसकी काउंट की जाए, अभी एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन 44,900 इसका बेसिक है। सो दिस इज द बेस क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ सैलरी स्ट्रक्चर। अब जब बेस क्राइटेरिया क्लियर होगा, तो इसी बेसिक के बेसिस पे ही बहुत सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज द डीए, डियरनेस अलाउंस जिसे बोला जाता है। डियरनेस अलाउंस शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो महंगाई भत्ता बोलते हैं हम इसको। अभी के प्रेजेंट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 34% का आप लोगों का डियरनेस अलाउंस चल रहा है। ये हर 6 महीने में रिवाइज होता है। वो डिपेंड करता है AICPI फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, और वो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करते हैं, और कितना परसेंट इस बार का AICPI इंडेक्स है, उसी बेसिस पे आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। तो अभी 34% है।
अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, बेसिक का 34% हम लेते हैं तो वो आपका डीए बनता है। तो ये ओवरऑल 44,900 अगर बेसिक है, मैं उसमें 34% मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाता हूँ, तो आई एम गेटिंग समथिंग फिगर ऑफ 15,200। नॉट एग्जैक्ट, पर इतना ही कुछ आएगा। डेटा भी एग्जैक्ट आपको इस फॉर्मूले के बेसिस पर नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूँ बेसिकली। थर्ड आता है आपका अलाउंसेस। अब हम बेसिक एक एक अलाउंसेस के बारे में, जैसे डियरनेस अलाउंस हुआ था। अब सेकंड आता है आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम बोलते हैं। अब हाउस रेंट अलाउंस के लेकर भी बहुत लोगों को डाउट था कि सर HRA के किस बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, क्या होता है। सेपरेट वीडियो HRA पे मैं ले आऊँगा। अभी सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ। अकॉर्डिंग टू 7 CPC, अभी उसमें जो HRA क्लॉजेस चल रहे हैं, HRA परसेंटेज चल रहा है, वो डिपेंड करता है 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीज़ पे। फर्स्ट इज X क्लास, Y क्लास एंड Z क्लास। X क्लास में अभी 25% जब हमारा DA हाइक हो चुका है 25 एंड अबव, तो पहले वो हुआ करता था 24, 16 एंड 8। X क्लास के लिए 24, Y क्लास के लिए 16% एंड Z क्लास के लिए 8%। बट अभी 25% DA अबव होने के बाद वो फैक्टर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सो X क्लास सिटी वालों को मिल रहा है 27%, Y क्लास सिटी वालों को मिल रहा है 18%, 18, एंड Z क्लास सिटीज़ वालों को मिल रहा है 9%। अगर आपको XYZ क्लासेस सिटीज़ की डिटेल अगर चेक करनी है, गूगल करके आप लोग सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट X, Y क्लास एंड Z क्लास सिटीज़ अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। आपको पूरे लिस्ट ऑफ सिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है या होने वाली है, तो उसके हिसाब से आप लोग अपने HRA क्लॉजेस डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं किसी Y क्लास सिटी में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे मुझे कितना HRA मिलेगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से यू विल बी गेटिंग 18% HRA। तो अगर 18% उसका मैं लगाता हूँ टोटल बेसिक का। अब जब HRA आप लोगों का काउंट होगा, तो HRA में एक चीज़ आप लोगों को चेक करनी है। HRA में बेसिक आपका सिर्फ बेसिक रहता है, वहाँ पे आपका उसमें DA ऐड नहीं होता। बहुत लोग इसका कैलकुलेशन बिठा के आपको चैनल पे व्यूज़ मिलने के लिए उन्होंने बता देते हैं कि सर DA प्लस बेसिक ऐड करने के बाद आपका HRA जुड़ेगा। वैसा नहीं होता, जितना आपका बेसिक है उस पे ही आपका HRA बनता है। तो ये चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 18% है, तो 44,900 का 18% अगर मैं करता हूँ, तो दैट विल बी कमिंग नियर बाय 7,800 और 7,700। तीनों चीज़ें अब हमारी ऐड हो चुकी हैं। नाउ कम्स द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो फैक्टर है गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, ये किस चीज़ का है? जो पेंशन स्कीम अभी चल रही है आफ्टर 1 जनवरी 2004, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS जिसे हम बोलते हैं। कई लोग उसको न्यू पेंशन स्कीम बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। NPS के हिसाब से अभी जो कंट्रीब्यूशन होते हैं वो 2 फैक्टर पे होते हैं या 2 पॉइंट्स पे होते हैं। फर्स्ट इज EC, जिसको हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एंड सेकेंड इज GC, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। NPS क्लॉज के हिसाब से अभी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए दैट इज द 10% ऑफ द बेसिक, एंड जो आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है दैट इज 14%। मतलब एम्प्लॉयज अपने बेसिक सैलरी का 10% देगा NPS अकाउंट में, और उस 10% के बिहाफ में द गवर्नमेंट विल पे 14% टू द एम्प्लॉय। तो 10% आपका डिडक्शन में जाता है, प्लस GC भी डिडक्शन में जाता है। बस ग्रॉस सैलरी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को हम ग्रॉस सैलरी में ऐड करते हैं। सो एज ऑफ नाउ अगर 14% आप निकालते हैं बेसिक का, तो दैट विल बी कमिंग नियर बाय 80-100 और समथिंग। तो 4 फैक्टर अभी आपके हो गए जो टोटल ऐड होते हैं अभी तक आपकी सैलरी में। नाउ कम्स एंड अनदर अलायंसेस जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज TPTA, ट्रांसपोर्टेशन अलायंस। ट्रांसपोर्टेशन अलायंस बेसिकली वो होता है कि वॉट एवर इज योर प्लेस ऑफ लोकेशन, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन से लेके जहाँ तक आपका ऑफिस लोकेट है उस जगह तक आने के लिए गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन अलायंस प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन अलायंस के फ्रेंड 2 क्लॉजेज होते हैं, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। इसको भी लेके बहुत सारे वीडियोस में डाउट क्रिएट किया गया है कैंडिडेट्स को लेके, बट आप लोग भी इसको जो क्लॉजेज हैं ट्रांसपोर्टेशन क्लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 2 क्लॉज बनते हैं, 2 पॉइंट्स बनते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज द ट्रांसपोर्टेशन अलायंसेस फॉर X क्लास सिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन अलायंस फॉर Y एंड Z क्लास। मतलब X का अलग है और YZ का अलग है। X बेसिकली X क्लास सिटी जो है ऑल ओवर इंडिया, उसमें आपको 3600 प्लस DA मिलता है एज अ ट्रांसपोर्टेशन अलायंस। मतलब 3600 प्लस एट प्रेजेंट जो 34% हमारा DA चल रहा है, उस 34% में आपको मिलेगा 34% मल्टीप्लाइड बाय दिस 3600। ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन अलायंस इन X क्लास सिटी।
हमारा एग्जाम्पल जो चल रहा है वो एक वाई क्लास सिटी के लिए चल रहा है, तो वाई एंड जेड क्लास सिटीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस 1800 प्लस डीए एंड डीए ऑन दिस 1800, तो समथिंग वो आता है आपका 2160 रुपीज समथिंग कुछ फिट बैठता है। तो दिस इज द ओवरऑल एड-ऑन्स फॉर योर ग्रॉस सैलरी बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हम एग्जांपल ले रहे हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। यहाँ पे रेलवेज में एक छोटा सा क्लॉज और रहता है, नॉट एवरीवेयर बट किसी लोकेशंस में होता है। अगर आप किसी सब डिवीजन साइड पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैवल करने का डेली का ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना किलोमीटर का ओवरऑल ट्रैवलिंग है। मोर देन 8 to 10 किलोमीटर्स पर डे की अगर ऑफिशियल ट्रैवलिंग आपको होती है, आपको कोई व्हीकल प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो इन दैट केस जो टीए क्लॉज होते हैं हमारे 7 CPC के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंसेस के क्लॉज, वो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर वो ग्रेटर देन 8 to 10 किलोमीटर्स पर डे की आपकी रनिंग होती है इन योर ओन एक्सपेंस, अगर व्हीकल आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो फ्रेंड्स ये एड ऑन था, मतलब टोटल हमारा ग्रॉस सैलरी इतना होता है। सो फॉर एन सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्किंग एट प्रेजेंट इन एनी रेलवेज, तो वहाँ पे आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज ग्रॉस तो बैठता है नियर बाई 81 to 82,000 रुपीज़। टोटल जो मैंने बताया आप लोग भी फॉर्मूला रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट में विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्लियर किया है। ये तो हो गई ग्रॉस की बात। नाउ डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में फ्रेंड 2-3 फैक्टर होते हैं जिसमें डिडक्शन होता है। फैक्टर नंबर 1 एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, जो मैंने एनपीएस की बात आप लोगों से अभी शेयर की थी। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन होता है 10% ऑफ द बेसिक, तो वो जनरली होता है 44,900 का। अगर आप लोग 10% लेते हैं तो 44,900 प्लस जो आपका डीए है वो मिला के आपका होता है 6,600 समथिंग का कुछ आपका डिडक्शन होगा। जो जीसी हमने ग्रॉस में ऐड की थी दैट ऑल्सो कम्स इन द डिडक्शन पोर्शन। वो ग्रॉस कैलकुलेट करने के लिए आपकी सैलरी वहाँ पे ऐड हुई थी ग्रॉस कैलकुलेशन में, बट वो डिडक्शन क्लॉज में ही आता है। सो ईसी प्लस जीसी ओवरऑल कंट्रीब्यूट होता है पर मंथ आपके एनपीएस अकाउंट में, जो आपको एनआरए सीएसडीएल जो हैंडलिंग करती है आप लोगों का एनपीएस अकाउंट, जो आप जिसके लिए आपको एक प्रान नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, तो वो आपका ओवरऑल उसमें कंट्रीब्यूशन जाता है। नेक्स्ट कम्स योर इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस स्कीम फ्रेंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एज अ लेवल यू कैन से लेवल 6 एंड अबव के लिए 60 रुपीज़ पर मंथ के क्लॉज हैं। सो adding to that 14,600 something your EC and GC plus 60 rupees of your employer's insurance scheme, ये कंट्रीब्यूट करता है नियर बाय और 14,700 समथिंग। ये हो गया आपका ओवरऑल डिडक्शन फॉर अ मंथ। नाउ ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन जब हम करते हैं दैट विल बी गिविंग यू द नेट सैलरी इन हैंड। सो जस्ट एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर अगर आप किसी डिपार्टमेंट में रेलवेज में किसी भी लोकेशन में एम्प्लॉय होते हैं तो इस एक्स वाई और जेड एचआरए क्लॉसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन क्लॉसेस इज मेनली आपको इफेक्ट करता है कि आपकी बेसिक सैलरी ओवरऑल ग्रॉस सैलरी कितनी होनी है। सो टोटल हमने काउंट किया था नियर बाय 82,000 का एक ग्रॉस हो रहा था हमारा, 14,700 नियर बाय डिडक्शन हो रहे थे। ओवरऑल अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं सो यू विल बी गेटिंग नियर बाय 65 to 66,000 पर मंथ स्टार्टिंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर एट प्रेजेंट इन रेलवेज। सो वैकेंसीज आनी है ये डाउट सभी को लगा हुआ है। वी आर ऑल्सो होपफुल कि बहुत जल्दी आप लोगों की वैकेंसी रिलीज होगी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, आरआरबी जेई की। एंड सैलरीज को लेके वीडियो जो आना था, कमेंट्स आए थे, उस पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ। एग्जाम्पल सिर्फ मैंने लिया है सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो लेवल 7 होता है उनके बेसिक से। अभी जो पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको सैलरी कैलकुलेशन करनी है तो सैलरी कैलकुलेशन के लिए यही सब फैक्टर्स होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो पे। फॉर्मूला सिर्फ आप ऐड करते जाइए, कौन से में क्या बेसिक लगता है वो ऐड करते जाइए, ग्रॉस सैलरी एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी। एंड दैट इज आई एश्योर कि वो कहीं से भी किसी भी फैक्टर में गलत नहीं बनी हुई है। वीडियोस मैंने बहुत देखे यूट्यूब्स पे, बहुत लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स को लेके वहाँ पे बताया था। ऑल्दो यू कैन गो फॉर सम सर्च इन द गूगल कि यहाँ पे क्या क्या सैलरीज होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स उस पर लगे हुए हैं, एंड देन ऑल्सो यू कैन गेट द अश्योरिटी कि हाँ जो मैंने बताया चैनल पे बताया गया था दैट इज परफेक्ट एज पर माई नॉलेज। सो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।